हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की हर लग्जरी को पूरा करता है और इसके साथ वो बेड पर था। तियांग जंगकुक से प्यार करते हैं, लेकिन जंगकुक वो बस तियांग के साथ इसलिए है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ बेड पर आ जाते हैं। लेकिन तियांग वो समझता है कि जंगकुक उससे प्यार करता है। तियांग ने कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, इसे तुम्हें क्या, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक मुझे जानना जरूरी है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें जानना इतना जरूरी क्यों है? तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल रहा है ना? तो तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है तियांग? तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? तुमने सोच भी कैसे लिया मुझसे प्यार करने के बारे में? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या जंगकुक? जंको ने कहा, मैं और तुमसे प्यार प्यार की नाम से मुझे चिढ़ होता है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंको ने बहुत ही गुस्से में कहा, मेरे सामने दोबारा प्यार की बातें मत करना। तियांग ने कहा, लेकिन जंको जंको ने कहा, तियांग ये लो क्रेडिट कार्ड, इसमें बहुत सारे पैसे हैं जो कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। तुम इसको लेकर बहुत दूर चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हो? जंको ने कहा, वो इसलिए कि तुमने प्यार की बात जो छेड़ दिया है, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? कभी नहीं, निकल जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, लेकिन जंको जंको ने कहा, तियांग मैंने साफ साफ कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और न ही मैं प्यार की बातें सुन सकता हूँ। गेट आउट। तियांग को बहुत ही बुरा लगता है। तियांग अपने कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाता है। जंकुक वो बहुत ही गुस्से में था। जियोप ने जंकुक को कॉल किया। जंकुक ने बहुत ही गुस्से में कहा, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? जियोप ने कहा, जंकुक जल्दी से ऑफिस आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। जंकुक जियोप को बहुत ही गुस्से में कहता, अभी प्रॉब्लम होना था क्या? वो फोन को नीचे फेंक देते हैं। जंकुक के ठुकराने के बाद तियांग घर आ जाता है। तियांग के घर वालों ने कहा, तियांग अच्छा हो कि तुम घर आ गए, हम तुम्हें बुला नहीं वाले थे। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? तो उसके घर वालों ने कहा, तियांग हमने तुम्हारी शादी तय कर दिया। तियांग ने कहा, क्या? और वो किससे? उसके घर वालों ने कहा, बोगम वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो हम भी मना नहीं कर पाए। वो तुम्हारा बहुत अच्छी दोस्त भी है और तुम दोनों साथ में भी बहुत अच्छे लगते हो तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तियांग के घर वालों ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई पसंद है क्या? अगर ऐसी बात है तुम हमें बता सकते हो तियांग, कौन है वो? तियांग ने बहुत ही सोचने के बाद कहा, नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है। तो उसके घर वालों ने कहा, तो तुम्हें शादी में क्या प्रॉब्लम है? तुम अगर किसी को पसंद ही नहीं करते हो तो हमारी पसंद से शादी कर लो। बुगम तुम्हें बहुत चाहता है, उसको बुरा लगेगा अगर तुमने मना कर दिया तो। तियांग तियांग ने कहा, ठीक है, आप लोगों को जो सही लगता है वही कीजिए। तियांग के हाँ होते ही तियांग की शादी की तैयारी होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जंकुक वो अपने बिजनेस के काम में इतना उलझा हुआ था, उसको बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था। जंकुक को एक कॉल आता है, वो किसी और का नहीं, तियांग का। तियांग ने जंकुक को कॉल किया, लेकिन जंकुक ने तियांग की फ़ोन देखते ही उसको बंद कर दिया। तियांग बहुत ही उदास सी शक्ल बनाकर वो बाहर बैठा हुआ था। बोगम वो तियांग से मिलने आ जाता है। बोगम तियांग के पास आकर बैठ गया और उसे कहा, क्या हुआ तियांग, लगता है तुम खुश नहीं हो शादी को लेकर। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर कब आए? और मुझे नहीं लगा था इतनी रात को तुम आने वाले हो। बोगम ने कहा, मुझे तुम्हें देखने का बहुत ही मन हो रहा था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं ही चला आया। तियांग ने कहा, वो मैं बहुत थक गया था। बोगम ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। बोगम ने कहा, बस इतना ही कहने वाले हो? क्या तुम मुझे ये नहीं कहने वाले हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो तियांग? तियांग ने कहा, बोगम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी इस बारे में नहीं सोच सकता हो। जंकुक यहाँ पर बहुत ही परेशान था। वो घर लौटता है और घर आने के बाद जंकुक वो सारी सरबिन के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करने लग जाता है और अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन कमरे में आने के बाद उसको तियांग की कमी खलने लगा। जंकुक पूरे रूम में देखने लग जाता है और तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। जंकुक ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है आज बेड पर वो नहीं है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, उसकी आदत भी चला जाएगा। जंकुक पूरी रात सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जंकुक को नींद नहीं आता है। तियांग के साथ एक ही बेड पर सोने की जंकुक को आदत है। जंकुक को तियांग के बिना नींद आना तो दूर की बात, वो चैन से जी भी नहीं सकता है। जंकुक ने कहा, क्या मेरी तियांग की आदत हो गया है? मैं इसको दूर करने के लिए ऐसा क्या करूं?
लेकिन अगर मैं उसको ऐसे जाने के लिए नहीं कहता, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं कभी उससे प्यार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए प्यार कोई भी मैटर नहीं करता है। जंगकुक वो बहुत कुछ सोच रहा था। जंगकुक की एक बहुत ही अच्छा दोस्त यूनो उसको कॉल करते हैं। यूनो ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम मुझे भूल ही गए क्या? मैं वापस आ रहा हूँ। तो जंगकुक ने कहा, क्या तुम वापस आ रहे हो? लेकिन कब? तो क्या हम मिलने वाले हैं? ठीक है, तुम मेरे घर आ जाना। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आने वाला हूँ, मैं तो शादी में जाने वाला हूँ। तुम भी एक काम कर सकते हो, तुम भी मेरे से शादी में चलो, साथ में बहुत ही इंजॉय करेंगे। तुम बहुत दिनों से किसी पार्टी में नहीं गए ना? जनको ने कहा, शादी? यूनो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे शादी से नफरत है, और तुम शादी की ही बात कर रहे हो। मुझे कोई शादी में नहीं जाना है, समझ गए तुम? तुम्हें जाना है तो जाओ। प्यार और शादी, मुझे इन दोनों चीज़ों से नफरत है। इन्होंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, शादी खत्म होने के बाद मैं तुमसे आकर मिलूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मूड को ठीक कर लो। अगर ऐसी मूड रहेगा ना तुम्हारा, तो मैं तुमसे नहीं मिलने वाला हूँ। जनको ने कहा, इतनी रात को तुम मुझे ये बताने के लिए कॉल की हो कि तुम्हें शादी में आना है? जनको फ़ोन बंद कर देते हैं। इन्होंने कहा, वो कितने बुरे इंसान है, मेरे बातों को पूरा होने से पहले ही फ़ोन रख दिया। बहुत ही बुरा इंसान है वो। यह बात जनको वो पूरी रात नहीं सो पा रहा था। जनको ने कहा, मुझे इतनी बेचैनी सी क्यों हो रहा है? सुबह को जनको ब्रेकफास्ट कर रहा था। यूनो आ जाता और कहते, जनको अच्छा हुआ कि मैं तुमसे मिलने आ गया। जनको ने कहा, क्या तुम कोरिया भी आ गए? कब आए तुम? उन्होंने कहा, मैं सुबह को ही पहुंचा। जनको, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ, मेरे साथ शादी में चलो, बहुत ही इंजॉय करने वाले हो तुम। जनको ने कहा, शादी? तुम तो मुझे बुरा कहते हो ना, लेकिन मुझे तुम क्यों बुरे लग रहे हो? जब तुम्हें पता है कि मुझे शादी वादी पसंद नहीं, तो शादी की बात मेरे सामने क्यों करते हो तुम? ये उन्होंने कहा, जनको तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, मुझे लगा अगर तुम शादी में जाओगे ना तुम सब कुछ भूल जाओगे। जनको ने कहा, मुझे कोई शादी वादी में नहीं जाना है, तुम चले जाओ। और तुमने कहा ना शादी के बाद तुम मुझसे मिलने वाले हो, तो अभी क्यों आए हो? क्या मेरे सर खाने के लिए? उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है, अंकल आंटी ने मुझसे कहा तुम्हें शादी में लेकर जाने के लिए, ताकि तुम्हें भी शादी करने का मन हो। अब वो कहाँ है? जनको ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा, और किसकी? मैं तियांग की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे घर में रहता है। जनको ने कहा, मैं उसकी नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। फिर भी उन्होंने कहा, क्यों? मुझे लगा था तियांग और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। जनको ने कहा, प्यार? तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे प्यार की बातों से नफरत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम मेरे एग्जाम की परीक्षा ले रहे हो। इन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी और गुस्सा नहीं झेल सकता, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे लगा था शादी में जाने से पहले एक बार मैं तुमसे मिल लेता हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही गुस्से में लग रही हो यार। एक कहकर यूनो चले जाता है, और यहाँ पर तियांग और बोगम की शादी के फंक्शन हो रहे थे। यूनो आ जाता है। बोगम और यूनो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तियांग ने कहा, ये कौन है? बोगम ने कहा, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, पहली बार मिला था और बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर के साथ साथ दोस्त भी हो गए। मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम मेरी शादी में आए। इससे मिलो, यह तियांग, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। तो ने कहा, तियांग नाम सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, मैं भी तो कहो, मुझे इतना सुना सुना सा क्यों लग रहा है? जनको के घर पर जो लड़का रहता था उसका नाम भी तो तियांग ही था। जनको ने ही मुझे बताया था। बोगम तियांग को देखता है तो तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता वो किस बारे में बात कर रहा है। उन्होंने कहा, तियांग वो मैं ऐसे ही कह दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? उसके बाद वो सॉरी कहता है। और वो जंकुक से फ़ोन पर बात ही कर रहा था। जंकुक ने कहा, तुम मुझे कॉल करके पेशेंट क्यों कर रहे हो? इन्होंने कहा, जंकुक तुम नहीं जानते हो, मैंने आज किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा सेट कर दिया। जंकुक ने कहा, कौन है वो और तुमने क्या किया है? इन्होंने सारी बातें खुलकर कह दिया। मुझे लगा कि वो लड़का जो है वो यही तियांग है, तो मैंने कह दिया। शायद उसको बुरा लगा होगा कि मैंने सही कहा ना, वो लड़का तो तुम्हारे साथ पैसे के लिए बेड पर जाया करते थे ना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, वैसे भी उसकी शादी हो रहा है। जनको ने कहा, शादी? क्या तुम मुझे एक पिक्चर सेंड कर सकते हो? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी एक पिक्चर लेकर तुम्हें सेंड करता हूँ। वो बोगम और तियांग के साथ एक सेल्फी लेकर जनको को सेंड कर देते हैं। जनको जैसे तियांग की पिक्चर को देखता है उसने कहा, वो शादी कर रहा है, वो इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला वो कभी सही नहीं होता है। लेकिन मैं इस बार में इतना क्या सोच रहा हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। चाहे वो कुछ भी करे, इससे मुझे क्या? मैं इतना क्यों सोच में पड़ गया हूँ?
मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा जोर से पेन हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं करना है। आखिर मैं उसके लिए ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ? उसके बाद जंगकुक वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो तियांग की शादी को तोड़ने आ जाता है। तियांग ने कहा, आप मेरी शादी तोड़ने क्यों आए हो? जंको ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये शादी नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जबकि आपको पता ही नहीं है आप यहाँ पर क्यों आए हो और मेरी शादी क्यों तोड़ना चाहते हो, तो मैं आपकी बात मानकर क्यों अपनी शादी तोड़ लूँ? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम ये शादी नहीं कर सकते हो तियांग, तो नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, मैं भी देखता हूँ मेरी शादी को कौन तोड़ता है। जब तक आप मुझसे ये नहीं कहते हो आप इस शादी को रोकना क्यों चाहते हो, तब तक मुझे आप नहीं रोक पाओगे। जनको ने कहा, तियांग तुम क्यों जिद कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं नहीं जिद कर रहा हूँ, जिद आप कर रहे हो। आपकी दिमाग खराब हो गए हैं। जनको ने बहुत ही लाउडली कहा, हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं दिख सकता हूँ तियांग। क्या तुम्हें समझ में आ गया है? तुम्हारी शादी नहीं होगा। तियांग ने कहा, क्यों नहीं होगा? आप क्यों मेरी शादी को तोड़ रहे हो? बोगम ने कहा, आखिर हो क्या रहा है? तियांग मुझसे अभी और इसी वक्त शादी करेगा, तुम होते कौन हो ये शादी रोकने वाले? जनको ने कहा, तियांग मैं उसकी हस्बैंड हूँ। तियांग जनको के मुंह से हस्बैंड सुनने के बाद वो बहुत ही खामोश हो जाता है। तियांग के घर वालों ने तियांग को बहुत ही फोर्सफुली कहने लगा, तियांग तुम चुप क्यों हो? जल्दी से क्लियर करो, ये लड़का बोल क्या रहा है? वो तुम्हारी शादी तोड़ने क्यों आया है? तुमने ये शादी अपनी मर्जी से करने के लिए हाँ कहा है ना तियांग? हमने तुमसे बहुत बार पूछा क्या तुम किसी को पसंद करते हो, लेकिन तुमने मना कर दिया। तियांग ने कहा, मॉम डैड मुझे जंकुक से कुछ अकेले में बात करना है। तो बोगम ने कहा, तियांग तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारी और मेरी शादी होने वाले है और तुम अभी इसके साथ अकेले में बात करना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा, नहीं मुझे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तियांग की पैंस ने कहा, बोगम तुम्हें तियांग पर भरोसा है ना? तियांग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि तुम्हें ठेस पहुंचे। बोगम ने कहा, लेकिन तो उसकी पैंस ने कहा, प्लीज़ तियांग को जाने दो। वो अगर बात करना चाहता है तो उस लड़के के साथ बात करके आने दो। वो तुम्हारी और उसकी शादी को तोड़ने आया है। अगर तियांग उसको समझा सकते हैं तो। जंको ने कहा, मैं उसकी बातों को समझने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं तियांग की हस्बैंड हूँ, मैं तियांग को लेने आया हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक ये तुम क्या बातें कर रहे हो? जंकुक तुम मेरे साथ आ जाओ। जंकुक के हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर आ जाता है। जंकुक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? जंकुक ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मैं जो चाहे बुक कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुमने मुझसे शादी नहीं किया, तुम मुझे हस्बैंड कैसे कह सकते हो? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, जबकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर लूँ? जंको ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता प्यार कैसा होता है और शादी क्या है। मुझे शादी पर और प्यार पर दोनों पर ही भरोसा नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों जंकुक? तुम आखिर भरोसा क्यों नहीं करते हो? और तुमने एक क्यों कह दिया कि तुम मेरे हस्बैंड हो? मेरी शादी क्यों तोड़ना चाहते हो तुम? मेरी शादी हो रहा है तो होने दो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं और नहीं तुम मुझसे शादी कर सकते हो तो मेरी शादी तोड़ने का कोई फायदा नहीं। तो मुझे बोगम से शादी कर लेने दो। एक अगर तियांग रूम से जाने ही लगा था, जंकुक ने तियांग को खींचकर अपनी सीने से लगा लिया और उसके बाद तियांग को कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मेरी यहाँ पर बहुत ही जोर शोर से आवाज़ आ रहा है। तियांग ने कहा, उसको धड़काने कहता है, जंकुक तुम्हारा दिल धड़क रहा है, क्या वो मेरे लिए है? जंकुक ने कहा, तियांग जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हो मुझे ऐसा फील क्यों होता है मैं नहीं जानता हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हो। तियांग ने कहा, शायद तुम्हें मुझे बेड पर ज़रूरत है। जंकुक ने कहा, नहीं तियांग तुम मुझे एवरी सेकंड चाहिए। तियांग ने कहा, जंकुक तुम झूठ बोल रहे हो। जंकुक ने कहा, नहीं तियांग मैं सच बोल रहा हूँ। अगर इसे प्यार कहता है तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक तियांग से कहता है, उसको प्यार पर और शादी पर भरोसा क्यों नहीं है? तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? जंकुक ने कहा, मेरी मॉम डैड जब से मेरी समझ होना शुरू हुआ कभी भी मैंने अपनी मॉम डैड को एक साथ प्यार से बात तो करते हुए नहीं देखा है, बल्कि मैंने डैड को किसी और के साथ बेडरूम में देखा है और मॉम को भी। वो दोनों अलग अलग लोगों को रूम में लेकर आते थे और बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद दो इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ होते हैं। तियांग और जंकुक वो दोनों हॉल में आ जाते हैं। तियांग ने कहा, मॉम डैड मुझे शादी नहीं करना है। बोगम ने कहा, क्या
तियांग ने कहा जंगकुक, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी हस्बैंड है। मैं उससे नाराज था तो मैं गुस्से में चला आया, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बोगम, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। बोगम ने कहा, लेकिन तियांग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तियांग ने कहा, नहीं यही सच है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे झूठ बोला। हम दोनों कपल है और हमने बहुत पहले ही शादी कर लिया था। प्लीज़ डैड, मॉम हमें माफ़ कर दीजिए। जंको ने तियांग की मॉम डैड से माफ़ी मांगा और कहा, प्लीज़ आप दोनों हमारी शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि मैं तियांग के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तियांग को बहुत ही खुश रखूँगा, कभी उसकी आंखों पर आंसू नहीं आने दूंगा। तियांग के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तियांग ने जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। जंको ने कहा, तियांग तुम मेरे बिना कैसे शादी कर रहे थे। तियांग ने कहा, जंकुक मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे। जंको ने तियांग की लिप पर किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तियांग ने उसको रोक देते हैं और कहते हैं, यहाँ पर नहीं। जंको ने कहा, मैं समझ गया। बोगा में सब कुछ देखने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर यूनो वो जंकुक से कहता है, जंकुक तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तुमने तियांग को अगर यहाँ पर आकर रोक नहीं लिया होता ना, तुम हमेशा के लिए अकेला ही रह जाते। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में अच्छी तरह से पता था और इसीलिए मैं तुम्हें लेकर हमेशा पेशेंट रहा करता था। लेकिन अब से मुझे तुम्हारे लिए पेशेंट नहीं होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर तियांग वो जंकुक से कहता है, हम अपनी पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे। जंकुक और तियांग की बहुत ही मिन्नतों के बाद जंकुक और तियांग की शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तियांग के घर वाले। तियांग ने कहा, लेकिन मॉम डैड हम चाहते हैं कि आप लोग के सामने दोबारा हम शादी करें, तो आज ही हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तियांग की पेरेंट्स ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंकुक और तियांग की शादी हो जाते हैं। एक्चुअली जंकुक और तियांग की शादी आज ही हुई है। वो दोनों शादी के बारे में झूठ बोल रहा था ताकि तियांग के घर वालों को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ बोलना पड़े। लेकिन शादी होते ही जंको ने कहा, मैं आप लोगों से और एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ और आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं कहूँगा। तियांग उसको चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जंको घुटने टेक कर बैठ जाता है और अपने फादर और मदर इन लॉ के सामने अपनी सच्चाई को सामने रखते हुए कहा, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको नहीं कभी प्यार पर भरोसा था और नहीं शादी पर। मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बाद में रियलाइज हुआ तियांग की प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया उसके पास आने के लिए। हमने शादी नहीं किया था। तियांग के घर वालों ने कहा, हमें पता था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो और इसीलिए बोगम के सामने कुछ भी नहीं कहा। फाइनली जंको का तियांग की शादी हो गई। दोनों मैरिड कपल है और घर वालों भी जंको का तियांग को लेकर बहुत ही खुश है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।